Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है? मैटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो इस अर्थ पर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें मास होता है, उसको हम लोग मैटर कंसीडर करते हैं। तो क्या वो मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी जिसमें कि हम ऑब्जर्व करेंगे शुगर के पार्टिकल्स को और सॉइल के पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से शुगर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद सॉइल के पार्टिकल्स को। तो जब हमने शुगर के पार्टिकल्स यानी चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि जितने भी पार्टिकल्स का कलर था वो सेम था, शेप था वो भी सेम था, साइज़ वो भी सेम। इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स एक जैसे थे, ठीक है, प्योर सब्सटेंस हम उनको कह सकते हैं। दूसरा, अगर हम सॉइल के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने लगे तो हमने देखा कि सॉइल के पार्टिकल्स में क्ले के पार्टिकल्स भी मिले हुए थे और इंसेक्ट भी पड़े हुए थे, उसमें डेडली इंसेक्ट, ग्रास वगैरह भी थी, छोटे छोटे रॉक, ठीक है, कंकड़ पत्थर भी उसमें मिले हुए थे। तो इसका मतलब सॉइल के पार्टिकल्स सिर्फ सॉइल के ही पार्टिकल्स नहीं बल्कि बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी इसमें मिक्स थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों को डिफरेंशिएट करके ये कंक्लूज़न निकाला कि मैटर जो प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ वो दो फॉर्म में मिलता है। एक वो जो सब सेम होते हैं, कलर, शेप, साइज, पार्टिकल्स, तब उसको हम बोलेंगे प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस। और दूसरे वो जिसमें सब पार्टिकल्स एक ही कंटेंट से नहीं बल्कि डिफरेंट कंटेंट से पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तब हम उसका नाम भी क्या रखेंगे? मिक्सचर। या फिर हम इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोल दो या मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इज मैटर अराउंड अस प्योर? नो, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। सारी मैटर प्योर नहीं है, वो दो फॉर्म में मिलती है, दो टाइप्स में मिलती है, एक प्योर में और दूसरा मिक्सचर में। तो अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें, सबसे पहले हम प्योर की बात कर लेते हैं। तो प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो, अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी डेफिनेशन, तो द सब्सटेंस which is made up of only one kind of particle, only one kinds of particles। सिंपल है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के, ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स आप लोग 3rd चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं। यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमारी जो जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं उनकी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है। ऐसे ही जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा मार्कर, इसका सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी? एटम कहलाएगी। अब जैसे सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर एग्जाम्पल लें एटम का, जैसे सल्फ़र एटम, सल्फ़र जिसको गंधक भी कहा जाता है हिंदी में, गंधक, जो कि फायर क्रैकर वगैरह में यूज़ की जाती है। अब ये जो सल्फ़र है येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये चारों तरफ से ओवरऑल एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। यानी यहाँ से अगर हम पार्टिकल का इंस्पेक्शन करने लगे तो यहाँ पर भी सल्फ़र ही होगा, सल्फ़र की प्रॉपर्टी शो करने वाले पार्टिकल होंगे, इस तरफ भी, यानी ओवरऑल एक ही तरह के एटम से मिलकर ये बना हुआ है, तो प्योर कहलाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लें, जैसे वाटर, वाटर मॉलिक्यूल होता है,
जिसमें कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं कि इनको हम फिज़िकल मेथड से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसे ब्रेक कर लें और फिज़िकल मेथड से और H2 और O2 में ऐसे ही निकाल लें, ऐसा नहीं होता। ये एक तरह से बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं और हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसके बाद अगर हम और प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये प्योर का ही क्लासिफिकेशन है आगे चलकर कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमारी अर्थ पर अब तक कितने एलिमेंट फाउंड हो गए हैं? 118, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ोगे 10th क्लास में, उसमें पूरे 118 एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। वो एलिमेंट सब के सब प्योर होते हैं, एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर की कैटेगरी में ही रखे गए हैं। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके बनते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ठीक है। और ये Ag यानी सिल्वर, Au गोल्ड और ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये एलिमेंट्स हैं। ये सब एक ही तरह के कंटेंट से मिलकर बने हैं, दैट इज़ वाई दे आर प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड में इन्हीं को ही आपस में कंबाइन करके, जैसे वाटर, ठीक है, किसको? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके बना है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और NaCl जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा शुगर C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। और ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं जिससे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम और प्रॉपर्टीज़ की बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको किसी भी फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किया जा सकता है बाय एनी फिज़िकल मेथड। अब फिज़िकल मेथड कैसी होती हैं? देखो, अगर हम लोगों को चाय छाननी होती है तो उससे किसी में होते हैं, जो सीविंग होती है चाय छानने वाली छलनी, उसमें रख के हम लोग छान सकते हैं फिज़िकली, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा अगर चावल वगैरह में कंकड़ होते हैं, दाल वगैरह में कंकड़ होते हैं, तब उनको हैंड पिकिंग यानी हाथ से पिक करके उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये फिज़िकली हम लोग कर रहे हैं, किसी उसमें या चाय में भी कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और ना ही हम चावलों में कोई बदलाव करते हैं, बस उसको पिक करके और निकाल दिया। तो ये फिज़िकल मेथड इस तरह से हो गई। ऐसा हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास वाटर दिया हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने को कहे, कैसे करोगे फिज़िकल मेथड से? नहीं ना, छलनी भी काम नहीं आएगी, हैंड पिकिंग भी काम नहीं आएगा। हाँ, केमिकल से कर सकते हैं। केमिकल से कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब ये ब्रेक हो जाएगा दोनों पार्ट्स में, तो ऐसा कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड से प्योर सब्सटेंस कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी और प्रॉपर्टी देखें तो इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, केमिकल्स का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे H2O वाटर लिया था, इसमें हाइड्रोजन हमेशा 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा कोई भी प्योर सब्सटेंस फिक्स्ड जुड़ा हुआ रहता है किसी भी से, ठीक है। और हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी फिक्स रहता है। प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। हाँ, मिक्सचर में अलग अलग हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स 2 तरह के हैं, किसी का अलग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, दूसरे का अलग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये अभी हम लोगों ने बात की है प्योर सब्सटेंस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इम्प्योर की बात करें यानी मिक्सचर की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मिक्सचर की? द वन विच कंटेन two or more kinds of particles, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अगर हम शुगर को
वाटर में ऐड कराते हैं तो उससे क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या है, मिक्सचर है, किस किस का, शुगर का और वाटर का। दूसरा, अगर हम सॉल्ट को भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वाटर में ऐड कराएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके अलावा एयर जो होती है हमारी, एयर वो कितनी गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर भी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच्ड रहती हैं। तो ऐसे ही मिल्क जो हम लोग लेते हैं उसमें फैट, प्रोटीन, ठीक है, वाटर, इस तरह का मिक्सचर होता है। और एलपीजी गैस, ठीक है, मीथेन वगैरह इसमें मिली हुई रहती हैं। बायोगैस हो गया। तो बहुत सारे मिक्सचर आपस में, मतलब पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं और आपस में मिक्सचर बनाते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। अब जब मिक्सचर होगा कोई भी तो वो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक तो शो नहीं करेगा ना एक कंबाइनली, नहीं, वो तो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। वो वाटर जैसा लिक्विड भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो शुगर जैसा मिठास की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब जैसे एयर है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग शो करते हैं। हम लोगों को ब्रीथ करते वक्त में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो एयर जो तो लेते हैं हम लोग, सांस में एयर लेते हैं, लेकिन यूज़ कौन सा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसी भी मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है तो वो मिक्सचर में, लेकिन वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग शो कर सकते हैं। अब किसी भी मिक्सचर का ना तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना ही फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कैसे नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ों को मिलाने पर बना है, यानी कि 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स को मिलाने पर बना है। सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसमें कोई फिक्स कंपोजिशन भी नहीं होता है। जैसे उसमें फिक्स कंपोजिशन था ना, प्योर सब्सटेंस में फिक्स जुड़े हुए रहते हैं पार्टिकल, ऐसा इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी अमाउंट में वाटर, शुगर ऐड करा सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो यहाँ पर 78% हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21 के और उससे भी कम हो गई है, 20 पॉइंट में आएगी कुछ, और 0.03% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले 0.02% थी। तो इसका मतलब बढ़ घट सकती हैं ये कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन अलग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। ये किसके हैं, ये मैटर के ही टाइप्स हैं, प्योर और इम्प्योर या फिर मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी को ही फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यानी मैटर के ही जो प्योर सब्सटेंस है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक एलिमेंट्स, उसको भी क्लासीफाई किया गया है, और दूसरा कंपाउंड। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।